नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव। भारत अब ड्रैगन के सामने झुकने वाला नहीं है। ड्रैगन के विरोध का भारत ने पत्र लिखकर करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो ड्रैगन की गीदड़ भभकियों से डरने वाला कतई भी नहीं है और ऐसे हालात में चीन को खुद भी संयम बनाकर रखना चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं 55 साल बाद एक बार फिर से आमने सामने हुए भारत और चीन की। 1962 के बाद पहली बार भारत ने चीन को पत्र लिखकर संयम बरतने को कहा है, तो वहीं रक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर चीन को कह दिया है कि अब भारत बदल चुका है। 1962 का नहीं, अब भारत 2017 का है। भारत के साथ लगातार खराब हो रहे चीन के संबंधों के बीच अब अमेरिका ने भी चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। अब तक चीन को हथियार बेच रहे अमेरिका ने पहली बार उसे हथियार देने से मना कर दिया है। अमेरिका अब चीन के स्थान पर ताइवान को हथियार देगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने $1.42 अरब के हथियार ताइवान को बेचने के लिए मंजूरी भी दे दी है। अमेरिका के इस फैसले ने चीन को चिंता में जरूर डाल दिया है। भारत की ड्रैगन को दो टूक, अमेरिका ने दिया चीन को झटका। अमेरिका नहीं देगा चीन को हथियार, ताइवान को देगा अमेरिका हथियार। चीन ताइवान को मानता है अपना हिस्सा। अमेरिका ने पहली बार किया ताइवान के साथ हथियारों का सौदा। ताइवान भी बढ़ाएगा चीन की चिंता। अमेरिका के इस फैसले ने चीन को चिंता में डाल दिया है। भारत के बाद अब अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को $1.42 अरब के हथियार बेचने को मंजूरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस आत्मशासी देश के साथ ये अपनी तरह का पहला सौदा है, क्योंकि अमेरिका अभी तक चीन के साथ वन चाइना पॉलिसी अपनाता रहा है, जिसके अंतर्गत अमेरिका चीन को एक राष्ट्र मानता है जिसमें ताइवान अलग देश नहीं है। हथियारों की बिक्री से चीन पूरी तरह से नाराज हो सकता है, क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता आया है। दरअसल ये फैसला अमेरिका ने उस समय में लिया है जब अमेरिका लगातार चीन से उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियार प्रतिबंध लगाने के प्रयासों पर रोक लगाने के लिए कहता आया है। चीन ने नहीं की अमेरिका की मदद, उत्तर कोरिया पर लगाम लगाने में नहीं की है कोई मदद। प्रभावित होंगे अमेरिका और चीन के रिश्ते। अमेरिका ने दी 7 सौदों को मंजूरी। ताइवान के पास होगी रेडिएशन रोधी मिसाइल। पूर्व चेतावनी रडार भी होगा शामिल। ये सौदा एक ऐसे नाजुक समय में हुआ है जिससे वॉशिंगटन और बीजिंग के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि पूर्व चेतावनी रडार समेत ताइवान को बेचे जाने वाले हथियारों में 7 तरह के हथियार हैं, जिसमें रेडिएशन रोधी मिसाइल, टारपीडो और SM-2 मिसाइल के कलपुर्जे आदि शामिल हैं। विदेश विभाग की प्रवक्ता हीदर नॉर्ट ने कल कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को लगभग $1.42 अरब मूल्य के 7 प्रस्तावित सौदों को मंजूरी देने के इरादे के बारे में सूचित कर दिया है। नार्ट ने बताया कि इन सौदों को मंजूरी से ताइवान और अमेरिका के संबंधों से जुड़े ताइवान रिलेशंस एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उत्तर कोरिया पर लगाम लगाने में चीन से मदद की मांग करता आया है, लेकिन चीन हर बार अमेरिका को इस मामले में नाराज कर रहा था। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो
एक और जहां अमेरिका से चीन को झटका लगा है, तो वहीं भारत ने भी अब खुलकर ड्रैगन की फुंकार का जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन को करारा जवाब दिया है। जेटली ने चीन की 1962 वाले हालात याद कराने के बयान के जवाब में कहा कि चीन अब 1962 के बहकावे में ना रहे, अब हालात 1962 से काफी अलग है। जेटली ने साफ कहा कि 1962 और 2017 के भारत में बहुत अंतर है। भारत ने दिया चीन को करारा जवाब। 1962 वाले बयान पर दिया जवाब। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन पर किया पलटवार। 1962 के बहकावे में ना रहे चीन। 1962 और 2017 के भारत में है बहुत अंतर। विवादित क्षेत्र को भूटान ने बताया था अपना। भारत हर मामले में करता आया है भूटान की मदद। भारतीय दूतावास के जरिए भूटान करता है चीन से संपर्क। भूटान का चीन से नहीं है कोई राजनयिक संबंध। चुंबी घाटी विवाद के चलते भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने चीन पर निशाना साधा है। उन्होंने चीन को आगाह करते हुए कहा कि चीन 1962 के बहकावे में बिल्कुल भी ना रहे। अब स्थिति 1962 से काफी अलग है। इससे पहले आपको बता दें कि चीन ने भारत से इतिहास से सबक लेने की हिदायत दी थी। साथ ही चीन ने भारत से चुंबी घाटी के डोंगलांग क्षेत्र से सैनिकों को हटाने के लिए भी कहा था। चीन की हिदायत पर जेटली ने कहा है कि अगर वो हमें 1962 की याद दिलाना चाह रहे हैं तो बता दें कि 1962 और 2017 के भारत में बहुत फर्क है। भूटान सरकार ने कल ही एक स्टेटमेंट जारी कर कह दिया है कि विवादित क्षेत्र भूटान का है, ये भारत के पास स्थित है और भारत भूटान को सुरक्षा प्रदान करता है। चीन भूटान के दावे वाले डोंगलांग क्षेत्र में रोड का निर्माण कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने निर्माण को रुकवा दिया। ये क्षेत्र सिक्किम भूटान तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर है। इसमें चीन की किसी भी तरह की दखल अंदाजी उसे मजबूत कर सकती है, इसलिए भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। रिपोर्टों की माने तो चीन ने इस क्षेत्र में बना एक पुराना भारतीय बंकर भी हटा दिया है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो चीन की ओर से भारतीय सैनिकों के अपनी सीमा में घुसने का आरोप लगाने पर भारत ने अब चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने चीन को चिट्ठी लिखकर चीनी सैनिकों पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की बात कही है। साथ ही भारत ने साफ कर दिया है कि चीन अपना संयम बनाने के साथ साथ विवादित क्षेत्र में यथास्थिति को भी बरकरार रखे। भारत ने किया चीन सीमा में घुसपैठ का खंडन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को लिखा पत्र। चीनी सैनिकों ने की थी घुसपैठ। ट्राई जंक्शन पर सड़क निर्माण से होगा बड़ा बदलाव। सड़क निर्माण से होंगे गंभीर सुरक्षा परिणाम। चीन सीमा पर संयम और यथास्थिति बनाए रखी। भूटान के गश्ती दल ने की थी चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश। भारत ने आधिकारिक तौर पर चीन की सीमा में घुसपैठ के दावे का खंडन किया है। भारत ने कहा है कि घुसपैठ चीन के सैनिकों ने की थी। भारत ने इस इलाके में सड़क निर्माण के चीन के प्रयास के प्रति भी गंभीर चिंता जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पत्र लिखकर कि डोकलाम में सड़क निर्माण से सिक्किम भूटान तिब्बत के त्रिमुहाने पर यथास्थिति में अहम बदलाव होगा, जिसके गंभीर सुरक्षा परिणाम भी हो सकते हैं। चीन ने दावा किया था कि भारतीय सैनिकों ने उसके द्वारा बनाई जा रही सड़क का निर्माण रुकवा दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ किया है कि इस भारत चीन की सीमा से लगने वाले भारतीय इलाके में सकारात्मक रुख अपनाता रहा है। भारत ने चीन द्वारा डोकलाम इलाके में सड़क निर्माण के प्रति गंभीर चिंता भी जाहिर की है। चिंता जाहिर करते हुए इलाके में संयम और यथास्थिति बरकरार। 16 जून को डोकलाम इलाके में एक चीनी दल डोकलाम इलाके में सड़क बनाने के लिए घुसा था। भारत ने चीन को लिखा है कि उसकी जानकारी के मुताबिक भूटान के गश्ती दल ने उस दल को रोकने की कोशिश की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि भारत सभी सीमा विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है।
विवाद के बाद चीन ने करीब 50 भारतीय तीर्थ यात्रियों को नाथू ला दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर जाने से रोक दिया था। भारत चीन सीमा का 220 किलोमीटर खंड सिक्किम में है। भारतीय बंकर के नष्ट करने के बाद दोनों देशों में तनातनी बढ़ी है। चीनी सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सेना ने मानवीय दीवार बनाई थी। भूटान ने भी जताया डोकला में सड़क निर्माण का विरोध। टैंकों की आवाजाही के लिए चीन बना रहा है सड़क। भारतीय सुरक्षा के लिए डोकला का इलाका काफी संवेदनशील। भारत के सिक्किम में स्थिति विवादित इलाका भूटान और तिब्बत के सीमा के निकट है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा का 220 किलोमीटर खंड सिक्किम में आता है। चीन ने बुलडोजर का इस्तेमाल कर सिक्किम के डोंगलांग में भारतीय सेना के एक पुराने बंकर को नष्ट कर दिया, जिसके बाद तनातनी शुरू हुई। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोकने के लिए मानवीय दीवार भी बनाई थी। घटना के सामने आने के बाद चीन ने उल्टा आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिक ही चीनी सीमा में घुस गए थे। भारत के अलावा भूटान ने भी चीन द्वारा डोकलाम घाटी में सड़क निर्माण रोकने के लिए कहा है। चीन इस इलाके में ऐसी सड़क बना रहा है जिस पर भारी टैंक और सैन्य वाहन आ जा सके। भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये इलाका काफी संवेदनशील है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के बीच ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने भारत को 1962 के भारत चीन युद्ध का सबक याद रखने को कहा है। चीन 269 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली डोकलाम घाटी में सड़क बनाकर सिक्किम और भूटान के बीच पड़ने वाली अपनी चंबा घाटी में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करना चाहता है। चीन चाहता है कि भूटान डोकलाम घाटी उसे सौंप दे। बदले में वो उत्तरी भूटान के 495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अपना दावा छोड़ देगा। लेकर भूटान और चीन के बीच ताजा विवाद शुरू हुआ है। वो तिब्बत पर स्थित चुम्बी घाटी का एक हिस्सा है। ये भूटान का भूभाग है, लेकिन चीन समय समय पर इस हिस्से को अपना बताता रहा है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला बेहद अहम सिलीगुड़ी गलियारा इस घाटी के ठीक नीचे महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के सामरिक हितों के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर भी ये इलाका बेहद अहम माना जा रहा है। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक। तो भारत भूटान और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र को चीन हथियाने की पूरी कोशिश कर रहा है। फूंकार मारकर भारत को डराने की भी कोशिश की और 1962 के युद्ध की याद भी भारत को दिलाई। लेकिन चीन शायद भूल गया है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। भारत और भूटान के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच अब चीन ने नया दावा चला है। चीन ने एक नया नक्शा जारी किया है। नक्शे में चीन ने विवाद वाली जमीन पर अपना दावा किया है। चीन ने यह भी दिखाया है कि भारत ने उसकी जमीन में दखल दिया है। इसके साथ ही चीन ने भारत चीन भूटान त्रिकोणीय जंक्शन पर भी अपना दावा किया है। विवाद के बीच चीन ने जारी किया नया नक्शा। नक्शे में विवाद वाले जमीन को चीन ने बताया अपना। भारतीय सेना पर डोकाला के पास सीमा पार करने का लगाया आरोप।
भारत चीन भूटान ट्राई जंक्शन पर चीन ने जताया अपना दावा। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी जारी किया बयान। दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान करने की कही बात। चीन भूटान सीमा पर भारत ना करे हस्तक्षेप। सड़क निर्माण क्षेत्र को चीन ने बताया अपना। सीमा विवाद के बीच चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है। नक्शे में चीन ने गतिरोध वाली जमीन पर दावा किया है। अपने दावे को आगे बढ़ाते हुए चीन ने कहा है कि भारत ने उसकी जमीन में दखल दिया है। इसके अलावा चीन ने अब एक नक्शा जारी किया है जिसमें गतिरोध वाले क्षेत्र को दिखाया गया है। साथ ही साथ चीन ने भारत चीन भूटान त्रिकोणीय जंक्शन पर भी अपना दावा ठोका है। मानचित्र का दावा है कि भारतीय सेना ने डोकाला के पास सीमा पार की। डोकलाम पठार को भारत और भूटान भूटानी क्षेत्र के रूप में देखते हैं, लेकिन इस पर चीन के द्वारा दावा किया जाता है। ये नक्शा शुक्रवार को जारी किया गया है। चीनी त्रिकोणीय जंक्शन को एक तीर द्वारा चिन्हित किया गया है जो दावा करता है कि ये 1890 में ब्रिटिश चीन संधि के अंतर्गत है। पिछले 4 दिनों से पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम से सटे चीन के बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। चीन ने भारतीय सैनिकों पर बॉर्डर में घुसने और सड़क निर्माण का काम रोकने का आरोप लगाया। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि उम्मीद है कि देश अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करे। चीन भूटान सीमा निरूपित नहीं है। किसी तीसरे पक्ष को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी या कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। चीन ने भारत पर गुप्त एजेंडे का भी आरोप लगाया और ये भी कहा कि अगर कोई तीसरा पक्ष गुप्त एजेंडे से हस्तक्षेप करता है तो ये भूटान की संप्रभुता का अपमान है। हम ऐसा नहीं देखना चाहते क्योंकि भूटान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संप्रभुता का हकदार है। चीन ने सिक्किम सेक्टर में सड़क निर्माण को वैध बताया और जोर दिया कि ये चीनी क्षेत्र में बनाया जा रहा है और जो ना तो भारत का है और ना ही भूटान का। उन्होंने कहा कि किसी अन्य देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक। और इस बीच मेरे सहयोगी भरत भूषण न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। भारत कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी चीन का षड्यंत्र अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है और इसी का नतीजा है कि अमेरिका ने चीन के साथ में जो $1.42 अरब का सौदा था वो रद्द किया है। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, जिस प्रकार से जो है अमेरिका ने भारत के साथ जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, खासतौर से अब ट्रंप प्रशासन है। हालांकि अमेरिका के साथ जो है भारत के पहले से काफ़ी अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से जो है उनके संबंधों में काफ़ी जो है घनिष्ठता आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर इस बात को हम ये भी देखें कि जिस प्रकार से जो है अमेरिका पहले ही काफ़ी समय से चीन को उत्तर कोरिया के खिलाफ जो है उसकी तो उत्तर कोरिया की मदद करने से इनकार कर रहा था चाइना, और दूसरी जो है साफ तौर से अमेरिका ने उसको ये कहा था कि चाइना को कि अगर वो उत्तर कोरिया को जो है परमाणु शक्ति ना दे, क्योंकि परमाणु शक्ति जो है चाइना जो है उत्तर कोरिया के हवाले कर रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अमेरिका जिस प्रकार से उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है उसको साफ तौर से जो है अमेरिका के ऊपर धमकी दी जा रहा है बार बार कि अमेरिका के ऊपर जो किसी भी समय पर परमाणु हमला कर सकता है। इसको लेकर जो है लगातार अमेरिका जो है चीन के संपर्क में था, लेकिन चीन ने अमेरिका की तरफ से कभी उसकी कोई बात नहीं मानी। इसको लेकर जो है इससे डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी खफा थे और खास तौर से अब जो जिस प्रकार से चीन जो है भारत के खिलाफ भी काफ़ी आक्रामक रूप अपनाए हुए है, भारत के खिलाफ लगातार जो है साजिश रच रहा है चीन। इसको लेकर जो है अमेरिका जिस प्रकार से चीन को अपनी सैन्य हथियार देता था, इस बार उसने जो है 1.4 समथिंग अरब डॉलर का जो सौदा है वो चीन की बजाय ताइवान के साथ किया है। और अवंतिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ताइवान एक ऐसा स्थान है जो उसके ऊपर चीन शुरू से अपना हक जताता रहा है और चीन का ये कहना है कि वो चीन के प्रभुत्व संपदा वाला जो क्षेत्र है उसके तहत ताइवान आता है। और तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका इसे चीन के लिए कहा जा सकता है जो सौदा रद्द किया है अमेरिका की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अमेरिका साफ तौर से जो है चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना को जो है अगर अमेरिका की तरफ से सैन्य हथियार नहीं मिलेंगे, सैन्य उपकरण नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है चीन की जो सैन्य शक्ति है वो कहीं बहुत कमजोर हो जाएगी। और सबसे अहम बात जो है जिस प्रकार से ताइवान को अपने अधीन मानता रहा है, अगर ताइवान के पास जो है सैन्य ताकत आएगी, ताइवान की जो सैन्य शक्ति और उसको आधुनिक उपकरण मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ताइवान भी जो है एक तरह से चाइना के सामने जो एक चुनौती बनकर खड़ा हो सकेगा। चुनौती ताइवान की ओर से भी दी जा सकती है। भारत इसी के साथ कहीं ना कहीं चीन डरा हुआ है भारत से भी। भारत का जो गुप्त एजेंडा है उसको लेकर चीन डरा हुआ है और इसी की वजह से अब भूटान को भड़काने में चीन जुट गया है कि उसकी संप्रभुता में दखल भारत दे रहा है।
बिल्कुल देखिए अवंतिका, जो चीन के जो है पिछले लगभग 2-3 साल पहले जो है चीन की तरफ से प्रयास भी किया गया था, वो भूटान को अपने साथ मिलाने की भी कोशिश कर रहा था। शायद आपको भी ध्यान होगा कि उस समय सब जो है सन 2013 में जो है भारत ने जो चीन को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी वो भी पूरी तरह से रोक दी थी, और उसके बाद जो भूटान की तरफ से खुद इस बारे में पहल की गई, तब जो भूटान ने भारत को आश्वस्त किया था वो किसी भी कीमत पर जो है चाइना के साथ नहीं जाएगा। और अवंतिका सबसे अहम बात है, भूटान का हर एक चीज़ जो है वो भारत के ऊपर निर्भर करती है। चाहे वो भूटान को अगर सैन्य मदद की जरूरत होती है तब भी भारत उसको सैन्य मदद देता है, या आर्थिक मामलों में भी उसको जो पूरी अर्थव्यवस्था भूटान की है वो भी भारत के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए ये एक चीज़ तो साफ तौर से अभी तय हो जाती है कि भूटान किसी भी सूरत में जो है भारत से अलग होकर जो है चाइना के पक्ष में नहीं जाएगा। और इसी को लेकर चाइना, क्योंकि भूटान अच्छी तरह जानता है यदि वो चाइना के पक्ष में चला गया तो उसको जो चाइना कहीं का नहीं छोड़, क्योंकि भूटान एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा और काफी गरीब देश है। तो ऐसे में जो भूटान अच्छी तरह समझता है, क्योंकि अभी तक जो है केवल पूरे विश्व में केवल एक शायद भूटान ही हम कह सकते हैं एक ऐसा देश है जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं भूटान, चीन की एक स्ट्रैटेजी है भूटान को भी कब्जाने की कहीं ना कहीं भारत, और अब दाव चीन की ओर से अब लगातार जो है अब दूसरा दाव जो चीन की ओर से चला गया है कि एक नक्शा चीन ने पेश किया है 1890 का ब्रिटिश चीनी संधि जो है उसे चीन की ओर से बताया जा रहा है, जिसके तहत जो त्रिकोणीय जंक्शन है उस पर चीन का कब्जा होने की बात चीन की ओर से कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस प्रकार से जो चीन ने आज एक नया नक्शा जारी किया है, उसने जो अपना ट्राई जंक्शन का एरिया है उसको सारे हिस्से को अपना बताया, जबकि वहाँ पर भूटान अपना हक पहले से ही जता चुका है। और सबसे अहम बात, चीन जो है एक इसी का फायदा उठाता है क्योंकि भूटान और चीन के बीच में कोई राजनयिक संबंध नहीं है। यदि भूटान को अपनी कोई बात चाइना तक पहुँचानी होती है तो वो दिल्ली में जो भारतीय दूतावास के जरिए अपनी बात जो है वो चाइना के मंत्रालय में पहुँचाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है उनके इस मामले में भी मीडिएटर की भूमिका निभाता है, और इसी कारण जो है चीन इस चीज़ का फायदा उठाता है कि अभी तक जो है उसकी किसी प्रकार का कोई जो है सीधे तौर से भूटान के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। और इस चीज़ को लेकर कई बार भूटान भी साफ तौर से कह चुका है, क्योंकि भूटान और चीन की जो सीमा है उसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उसकी पहल नहीं की गई है। हमेशा इसको लेकर कई बार विवाद होता है। हालांकि इनके जो दोनों देशों हैं इनके बीच में जो है 1988 और 1998 में जरूर एक समझौता हुआ था कि अगर कोई आपस में कोई बातचीत या कोई दिक्कत होती है तो उसको बातचीत करके बैठ के सुलझाया जाएगा, और चाइना जो है कभी भी जो है भूटान की तरफ कोई दखल अंदाजी नहीं देगा। कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत भी यहाँ चीन की ओर से सिद्ध होती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले जिस क्षेत्र पर अब विवाद चल रहा है वहीं पर टेंट लगाकर चीन के सैनिक रहे थे, सड़क बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद अब सीधे जो है भिड़ने की कोशिश चीन की ओर से की जा रही है भारत। बिल्कुल बिल्कुल अवंतिका, देखिए चीन के ऊपर फिलहाल एक कहावत नहीं कई प्रकार की कहावतें लागू होती हैं, चाहे वो खिसियानी बिल्ली वाली कहावत हो या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, किस प्रकार की कई अन्य कहावतें, बहुत कहावतें हम गिनवा भी सकते हैं ऐसी, लेकिन चीन के ऊपर से बहुत कहावतें जो है लागू हो रही है। लेकिन फिलहाल बात वही आ रही है कि चीन अब जो है किसी भी सूरत में खुद को पीछे नहीं हटाना चाहता। चीन ने अपने लिए जो प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया कि वो भारत के अगर झुकता है तो उसकी पूरे विश्व में जो छवि काफी सवाल कहीं ना कहीं चीन के लिए बन गया है। बहुत शुक्रिया भारत तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो चीन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल कहीं ना कहीं ये बन गया है, और यही वजह है कि चीन की ओर से एक के बाद एक दाव खेलने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे वो 1890 का ये नक्शा सामने रखने की बात हो जिसके माध्यम से त्रिकोणीय जंक्शन पर चीन अपना कब्जा होने की बात कर रहा है, तो चाहे फिर वो भूटान को भारत के खिलाफ भड़काने की बात हो कि संप्रभुता में दखल भूटान के भारत दे रहा है, इस सब के माध्यम से चीन कोशिश कर रहा है भारत को डराने की, भारत की ओर फूंकार मारने की कि किसी तरह से भारत पीछे हट जाए। लेकिन भारत है कि डरने वाला अब चीन से तो कतई नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।